फीलिंग स्ट्रांगली बनती जा रही है कि जिस तरह रमजान के अलावा बदकिस्मती से लोग शायद 8, 7, 8, 10% नमाज पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि अब ज़कात भी 7, 8, 10% लोग ही पूरी देते हैं। नहीं देते ज़कात की कैलकुलेशन ही करना नहीं आती है, ज़हन ही नहीं होता। थोड़े बहुत दे दिए, मिस मत इतने दे दो बस, किसी की शादी करा दी, किसी का ये कर दिया, हो गई हमारी। कैसे हो गई भाई? टैक्स रिटर्न आप भरते हो या आपका वकील भरता है? क्यों वकील से करवाते नहीं यार? उसको जरा सही हिसाब आता है। ज़कात का हिसाब आपने कैसे बना लिया? आपको ज़कात का हिसाब बनाने के लिए किसी आलिम दीन से रुजू करना चाहिए। ये पिलर ऑफ इस्लाम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस्लाम के 5 पिलर हैं, 5 सुतून हैं। ईमान लाने के बाद क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ज़कात को ना समझने के लिए कोई तैयार है, ना प्रॉपर देने के लिए तैयार है। हालांकि पूरे साल में एक बार, वो भी कितने सारे माल को तो डिडक्ट कर दिया गया। अगर मैं लॉजिकली बात करूं ना, है तो 2.5%, लेकिन अगर लॉजिकली बात की जाए, अगर समझाने के लिए, तो ज़कात तो शायद 1-1.5% बनती है। आप कहेंगे ये कैसे भाई? आपका घर निकल गया ज़कात से, आपकी फैक्ट्री निकल गई, आपकी सारी गाड़ियां निकल गई, घर में जो सामान है वो निकल गया, अगर कोई किराए पे जगह दी तो वो भी निकल गई। अब बताइए, हमारा 50% नॉर्मली सरमाया, वो घर, गाड़ियां और फैक्ट्री या दुकान, जो हमारी मेन चीजें, फैक्ट्री की मशीनरी भी निकल गई। तो इतनी सारी चीजें तो शरीयत ने माइनस कर दी, अब बचा क्या? उस पर 2.5% है, फिर भी भारी पड़ रहा होता है, फिर भी इस पे जान जारी होती है। हालांकि हदीस पाक के अल्फाज हैं कि ज़कात माल का मैल है। हदीस पाक का मज़मून है, जिस माल में ये मैल मिल जाए उस माल को बर्बाद कर देता है। और आगे अजाब अलग है, इधर तो बर्बादी है, उधर अजाब अलग खड़ा है। हालांकि देने वालों से क्या फरमाया, सुभान अल्लाह, कि अपनी ज़कात देकर अपने मालों को मजबूत कलओं में कैद कर लो, सिक्योर हो जाता है आपका माल अल्लाह की रहमत से। और एक कितनी खूबसूरत हदीस है कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि रब फरमाता है, हदीस कुदसी है कि ए इब्ने आदम, हदीस पाक का मजमून है, अपना माल मेरे पास जमा करवा दे। अल्लाह कह रहा है, ए मेरे बंदे, अपना माल मेरे पास जमा करवा दे, ना जलेगा, ना डूबेगा, ना कम होगा, मैं तुझे उस दिन लौटाऊंगा। न जलेगा, ना डूबेगा, ना चोरी होगा, यानी कम नहीं होना, और मैं तुझे उस दिन लौटाऊंगा जिस दिन तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी। अल्लाह अकबर। वो दिन कौन सा होगा? जब बेटे को माँ भी मदद नहीं करेगी, बाप को बेटा भी जवाब भी देगा, नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, एक गुनाह कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा, एक नेकी कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा, और अल्लाह के यहाँ वो तुम्हारा डिपॉजिट जमा होगा। जब रब फरमाता है मैं तुम्हें उस दिन दूंगा जिस दिन तुम्हें एक एक नेकी की जरूरत होगी। फिर खर्च करने में सोचे, रमजान सखावत का महीना है, रमजान अताओं का महीना है, और आप बांटे जाएं। अगर ज़कात दे भी दी ना और नेकी का कोई और काम आ गया और दे दें। और ये भी हदीस पाक के अल्फाज हैं कि गिन गिन कर खर्च ना करो, वरना वो रब्बे करीम भी तुम्हें गिन गिन कर अता फरमाएगा। नेकी का काम आ गया है, ज़कात दे चुके, अरे लोग कहते हैं बस हो गई भाई ज़कात, अगले साल आना। अरे अल्लाह तुम्हें दिए जा रहा है, उधर से तो ब्रेक नहीं लगा जो अल्लाह की तरफ से अता हो रही है, तुम भी दिए जाओ, अल्लाह और अता फरमाएगा।